मैं स्वागत करता हूं सभी साथियों का। भविष्य के आने वाले आप सभी डायमंड हैं और आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एसपीजी। हम सभी एसपीजी हैं और मुझे गर्व है कि मैं एसपीजी हूं। एसपीजी का मतलब है सतीश पंडित ग्रुप। हम लोग सतीश पंडित जी के ग्रुप से हैं, सतीश पंडित जी के परिवार के हम लोग सदस्य हैं। और भविष्य की अगर हम बात करें, फ्यूचर की बात करें डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में, तो हमें समय से पहले चीजों को समझने की जरूरत है। और समय से पहले जो समझ जाते हैं उसे महान कहते हैं, और समय के साथ जो समझे उसे समझदार कहते हैं। और समय बीत जाने पर भी जो ना समझे उसे क्या कहते हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जो समय बीत जाने पर जो नहीं समझते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। क्योंकि एक समय था, आपने ये ब्रांड आप भूल चुके होंगे लेकिन आपको फिर से याद आ जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉपुलर और सबके दिमाग में ये ब्रांड छाया हुआ है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को ये हिला देता था। इतना बड़ा ये ब्रांड था और इतना बड़ा इनका टर्नओवर था और इनका समय था। लेकिन अब ये खत्म हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया। ये सभी साथी जानते होंगे HMT, ये घड़ियां, और इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में अगर किसी को नौकरी लग जाती है तो उनकी तो जिंदगी संवर जाती थी। पेंशन तक यहाँ पर मिलती थी, इतनी ज्यादा फैसिलिटी, और ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट और बहुत बड़ा ब्रांड था। लेकिन आज की डेट में ये दोनों खत्म हो चुके हैं। वहीं पर ये जब से रेडियो की शुरुआत हुई तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांड ये हुआ करता था और इनका अपने समय में पूरा दबदबा था, पूरा होल्ड था मार्केट में। लेकिन अब ये खत्म हो चुके हैं क्योंकि समय जो है वो बदल चुका है, ये लोग नहीं बदले। ये स्कूटर बजाज का एक बहुत शान हुआ करती थी, साथ में जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर और पॉलिटिशियन तो जिसमें चला करते थे। लेकिन आज ये बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ये वाला आपको याद आया होगा समय, ये बहुत अभी थोड़े समय पहले ही ये समय बीता है, लेकिन ये अब खत्म है। इस फोटो से आप लोग देखेंगे, जिस व्यक्ति ने ये वाला काम कर लिया उसको ये लगता था कि अब तो मैं जिंदगी में बस मेरा ही राज है और इसके अब तो मैं राजा हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ये STD PCO खत्म हो गए, खत्म। कहीं कहीं इनके पुराने ये जो ये लगे हुए हैं दरवाजे फटे, ये गिरे हुए पड़े हुए होते हैं, अब तो ये भी खत्म हो गए। तो जहां ये लग रहा था कि अब तो पूरी जिंदगी सेट होगी, वहां कुछ ही समय में सब खत्म हो गया, क्योंकि ये समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। घड़ी साज खत्म हो चुके हैं, अब इसकी रिपेयर, इसका काम जो लोग करते थे, जिन्होंने सोचा था कि हमारा काम जिंदगी भर चलेगा, लेकिन नहीं चला। आप ये दुकानें भी अब गिनी चुनी बची हैं मोबाइल रिपेयर की, और धीरे धीरे खत्म होने की कगार में है। और जैसे इतना कुछ खत्म हुआ, ये भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। पेंट का काम, ये प्लास्टर का काम, अब ये पूरा खत्म हो रहा है और पूरा कन्वर्ट हो रहा है किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में, चेंज हो रही है। और ड्राइवर की जॉब ये भी बहुत बड़े खतरे में है और लाखों करोड़ों ड्राइवर जो है वो अपनी जॉब खोने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक फैक्ट्री है, इसमें आपको एक इंसान ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा, मशीनें काम कर रही हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, इंसानों की जरूरत खत्म होती जा रही है। बैंक की नौकरियों में बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में आ रहा है, और आने वाले समय में USA में हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट में वकीलों का काम खत्म हो गया है, क्योंकि वहां पर IBM वाटसन नाम का वकील काम कर रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर है और ये लीगल एडवाइस देता है, और 90% वकील वहां पर बेरोजगार। ये खबर थी, अब हो चुका है। अब वहां के वकील IBM वाटसन वो वकील का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जो एडवाइस होती है वो, इनके पास कानून के सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। और
IBM वाटसन जो है, ये अब डॉक्टर भी इस पे काम कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड में वाटसन नाम का सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है और 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। यानी कि 2030 तक डॉक्टर भी ये सॉफ्टवेयर ही होगा, AI जिसको हम लोग कहते हैं। ये डॉक्टर वाटसन जो बीमारी का डायग्नोज भी मनुष्य से 4 गुना बेहतर करता है, उस बीमारी की दवाई भी एक डॉक्टर से 4 गुना बेहतर देगा और उसका ट्रीटमेंट भी एक डॉक्टर से। हालांकि ऑपरेशन भी अब ये वाटसन नाम का जो सॉफ्टवेयर है, AI जिसको हम लोग कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये करने वाला है और ये हो चुका है और यहाँ बहुत जल्दी आने वाला है। और रोजगार की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 5 वर्षों में नौकरियों के बड़े बदलाव जो है वो होने वाले हैं। आप लोग देखते जाइए, AI खा जाएगा जॉब। ये बहुत जल्दी होने वाला है आने वाले समय में। इसके बीच में जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जो हमारे पास जो भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में भारत में, तो उसका क्या स्कोप है हम लोग ये जानेंगे। और आने वाला जो भविष्य है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग ही है। यहाँ पर कोई रोबोट नहीं चलेगा। और वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग में भारत अभी 11वें स्थान पर पहुंचा है। हम लोग थोड़ा इसको जल्दी चलेंगे। ये अखबार में आप देख सकते हैं, 11वें स्थान पायदान पर था। ये पुरानी न्यूज है। अभी फिक्की के जो आंकड़े हैं 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, KPMG जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आंकड़े दे रहे हैं और हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ा सा नजर इन आंकड़ों पर मारेंगे। सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां पर बिलियन डॉलर में जो टर्नओवर दिखा रहा है। उसके बाद कोरिया आता है, फिर जर्मनी आता है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर मलेशिया है, फिर ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस और लास्ट में है चाइना। और माफी चाहूंगा, यहाँ पर हिंदुस्तान कहीं भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर हो रहा है वो इंडिया किसी गिनती में अभी आता ही नहीं है। यानी कि यहाँ अभी डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ ही नहीं है ढंग से। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2021 की ये रिपोर्ट है और ये भी US डॉलर में है। यूनाइटेड स्टेट में कितना टर्नओवर हो रहा है डॉलर में परसेंटेज वाइज, फिर चाइना में, फिर जर्मनी में, फिर कोरिया में, फिर जापान, फिर ब्राजील, फिर मलेशिया, फिर मैक्सिको, फिर फ्रांस और लास्ट में ताइवान। और यहाँ भी माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान कहीं भी नहीं है। वो अदर में आता है, अदर में, जहां पर अदर में 200-300 कंट्री है, वहां भी इंडिया कहीं होगा। सो अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो अराउंड द वर्ल्ड टर्नओवर है, ये रुपीज में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। USA में, जहां की पॉपुलेशन 32 करोड़ है कुल, जहां पर टर्नओवर है 2,12,550 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग का। चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़, जहां पर 1,77,450 करोड़ का, ये दूसरे नंबर में है। जापान 12 करोड़ पॉपुलेशन के साथ कुल, और डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर आप देखिए कितना बड़ा है, 1,16,350 करोड़। कोरिया की पॉपुलेशन 5 करोड़, अंदाजा लगा सकते हैं आप। एक दिल्ली की पॉपुलेशन शायद 2 करोड़ है, तो वहां पर भी 94,250 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। ब्राजील 20 करोड़ की पॉपुलेशन, जर्मनी की 8 करोड़ की पॉपुलेशन, 55,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार। मैक्सिको में 12 करोड़ की पॉपुलेशन है, फ्रांस में 6 करोड़ की पॉपुलेशन है, मलेशिया बहुत छोटा सा देश है, घूमने जाते हैं बहुत सारे लोग, 3 करोड़ की पॉपुलेशन, 30,550 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस टर्नओवर वहां पर हो रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन 132 करोड़, माफी चाहूंगा ये पुराने आंकड़े हैं, अभी हम लोग चाइना से भी ज्यादा हो चुके हैं, 140 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। और इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश नंबर 1 बन चुका है। और टर्नओवर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग का 7,800 करोड़ कुल। तो अभी कितना बड़ा स्कोप जो है हमारे पास है हिंदुस्तान में, और कितना बड़ा जो भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का, हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य आने वाला है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। केंद्र सरकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाने की मांग की। इस फोटो में आप देख सकते हैं डॉक्टर सुरेंद्र बस जी खड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया डायरेक्ट सेलिंग के साथ मिलकर। आज से पहले हमारा भविष्य अंधकारमय था। वो इसलिए था क्योंकि RCM के साथियों ने अनशन किए, और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने भूख हड़ताल की, उन्होंने धरने दिए, उन्होंने घर पर परिवार छोड़ा और संघर्ष करने के बाद जीत हासिल की और आप लोगों का भविष्य सुनहरा बनाया। उस समय सड़कों पे उतरे RCM के पक्ष में
जो एसोसिएट बायर, निवेशक, डिस्ट्रीब्यूटर, और आरसीएम बिजनेस बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर का निर्माण किया संघर्ष करने के बाद। हम लोग कहते हैं कि आरसीएम बंद हुआ था, ये आरसीएम बंद नहीं हुआ था। आरसीएम 2012 में ये कर रहा था, आरसीएम संघर्ष कर रहा था। 1 साल के लिए आरसीएम ने ये संघर्ष भरी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, और आरसीएम चालू करने की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन दिया। आप देख सकते हैं ये मार्च की है। फिर आरसीएम शुरू होगी क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। उद्योग मैदान में धरना अर्थियों ने ली राहत की सांस, तो इनको थोड़ी सी राहत की सांस मिली, सरकार ने गाइडलाइन मान ली, यानी कि सरकार ने घुटने टेक दिए। और आरसीएम परिवार ने विजय उत्सव मनाया 2012 में नवंबर में कि आरसीएम को मान्यता प्राप्त हुई और इसको गाइडलाइन मिल गई और ये शुरू होगी 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद। हालांकि 1 साल बंद रही, 1 साल तक कोई काम नहीं हुआ, 1 साल तक कोई सेल परचेज नहीं हुई, 1 साल तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जब शुरू हुई तो गाइडलाइन बनाई 2016 में भारत सरकार ने, और इस गाइडलाइन को बनाने के पीछे जो आरसीएम का ही संघर्ष रहा। उसके बाद अभी 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग का कानून भी बन चुका है, कानून भी बन चुका है। अब ये गैजेट में रजिस्टर्ड है, ये एक्ट संविधान में दर्ज हो चुका है, और ये है आपके लिए एक सुनहरा भविष्य। अब आपके लिए कोई डाउट सारे खत्म है। हमारे समय में, उस समय में बहुत बड़ा डाउट था कि पता नहीं गवर्नमेंट कब कंपनी बंद कर देगी, पता नहीं गवर्नमेंट, हम मेहनत करेंगे, हम अपनी जिंदगी के 5 साल 10 साल लगाएंगे और बाद में हम लोग जीरो हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डाउट जो है लोगों के मन में था, अब ये खत्म हो चुका है, ये लीगल है, और अब ये कानूनी तौर पर लीगल है और जिंदगी भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और आरसीएम अब नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम कर रही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपकी मेहनत अब आपको फल देने वाली है आरसीएम के माध्यम से। डायरेक्ट सेलिंग पर फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने ये स्पीच है उनकी, फिक्की ऑडिटोरियम में कहा है, इन्होंने $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री इसको कहा है, और इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो कितना बड़ा काम देश में करने वाली है, और नौकरी नहीं मांगे बल्कि नौकरी देने वाले बने। ये उस समय के मिनिस्टर जो हैं वो भी कह रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं जी, लोग नहीं सुनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या, सरकार भी कह रही है, मिनिस्टर भी कह रहे हैं, कानून भी कह रहा है, लेकिन हमें शायद सुनाई नहीं दे रहा है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने कोविड प्रभावित पहली छमाही में 4.7% वृद्धि की। कोविड में भी डायरेक्ट सेलिंग में वृद्धि की, जहां सब बंद था, स्कूल बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, टूरिज्म बंद था, होटल बंद था, सब कुछ बंद था, सिर्फ हॉस्पिटल को छोड़कर नौकरियां बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने तब भी ग्रोथ की है। डायरेक्ट सेलिंग में तब भी टेक्निकल अचीवर बने हैं, रूबी स्टार रूबी बने हैं, कोर लीडर बने हैं। तो इतना बड़ा हमने अभी अभी देखा, ये 2 साल पहले 4 साल पहले, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रगति आगे बढ़ रही है, कारोबार जो है इनका साल दर साल बढ़ता जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गो अराउंड 13 पीसी पर फाइनेंशियल ईयर 2019 की ये रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट सेलिंग ने कितनी ग्रोथ की है आप न्यूज में पढ़ सकते हैं। पंजाब में 2019-20 की ये रिपोर्ट है, 523 करोड़ के पार जो है डायरेक्ट सेलिंग ग्रो हुई है। देश के प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। हर स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया में यूएसए के ये ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और अब हिंदुस्तान वालों को ये बात समझ आएगी या नहीं आएगी मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इनका जो नियम कहता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये 4 तरीके से पूरी दुनिया में लोग एम्प्लॉय जो है वो इनकम कमाते हैं। पहला तरीका है एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं, और दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये अपना काम करते हैं तब पैसा कमाते हैं खुद, लेकिन काम इनको भी करना होता है। तीसरे बिजनेस ऑनर होते हैं, मालिक, बिजनेस के मालिक, ये पैसा कमाते हैं। और चौथे इन्वेस्टर होते हैं, ये भी पैसा कमाते हैं। केवल और केवल 4 कैटेगरीज हैं पैसा कमाने की। लेकिन ये कैसा पैसा होता है, ये लेफ्ट वाले दोनों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये एक्टिव इनकम लेते हैं, यानी कि ये खुद काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तभी पैसा आएगा, ये काम करना बंद कर देंगे तो पैसा भी बंद हो जाता है। और ये राइट साइड वाले जो होते हैं ना जी, बिजनेस के ऑनर और इन्वेस्टर, ये पैसिव इनकम कमाते हैं,
यानी कि ये काम नहीं भी करते हैं तब भी इनकी इनकम आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और ये लेफ्ट वाले सेल्फ वर्क करते हैं, खुद काम करते हैं तभी पैसा आता है, खुद काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। राइट वाले बिजनेस और इन्वेस्टर, ये टीम वर्क होता है इनके लिए। और लेफ्ट वालों के पास नो सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है और इनकी सारी की सारी इनकम जो है वो जीरो हो सकती है, बंद हो सकती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। राइट साइड वालों के पास होती है जनरेशन टू जनरेशन सिक्योरिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेफ्ट साइड वालों की जो पॉपुलेशन है ना पूरी दुनिया की, 95% जो लोग हैं वो लेफ्ट साइड वाले हैं, या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है। और राइट साइड वाले हैं सिर्फ 5%। और यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का 95% जो पैसा होता है वो राइट साइड वालों के पास होता है, बिजनेस और इन्वेस्टर इनके पास। पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लो, 95% सिर्फ यही ले जाते हैं। और सिर्फ केवल मात्र 5% पैसा जो बचता है वो लेफ्ट साइड इनके पास है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और जिनकी संख्या है 95%। तो अब जरूरत हमें क्या है? हम सबको जरूरत है लेफ्ट से राइट जाने की। किसी तरह कोई इंतजाम हो जाए कि हम लेफ्ट से राइट में आए, राइट कैटेगरी में आए। रॉबर्ट कियोसाकी का यही कहना है। और वो कैसे आ सकते हैं हम? वो आ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। यहां पर थोड़ा सा मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में सबके लिए एक कॉमन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन महिलाओं के लिए जो आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है वो इतना फायदेमंद हो गया है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट स्कूल गए महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा रही हैं। और इनमें कौन नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाओं को जो पद मिलता है, पोस्ट मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेसमैन वुमेन, बिजनेस वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये इस तरह के जो पोस्ट जो होती है वो महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है। डेजिग्नेशन जिसको हम कहेंगे, योग्यता पढ़ी लिखी और बिना पढ़ी लिखी दोनों तरह की महिलाएं कर सकती हैं, यानी कि कोई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। और डेजिग्नेशन बहुत बड़ा है और सैलरी कमाई 4,000 5,000 से लेकर लाखों रुपए तक महिलाएं ले रही हैं। थोड़ा से ये आंकड़े जरूरी है क्योंकि अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो महिलाओं के लिए है। नया जॉब तलाश रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को दे महत्व, ये महिलाएं कह रही हैं महिलाओं को। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने महिलाओं ने की संख्या 2025 तक 25,51,000 से बढ़कर 55,07,820 तक पहुंच जाएगी। ये अनुमान है, ये आंकड़े हैं, ये रिसर्च है। और महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है डायरेक्ट सेलिंग में। और ये शहरी और ग्रामीण हर क्षेत्र की ये रिपोर्ट है महिलाओं की, जो कि घरेलू कामकाज के साथ साथ जो है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा योगदान महिलाएं कर रही है। और ना केवल अभी, इतिहास में भी महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा रहा है हमेशा से। हम लोग यहाँ देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई जी, और 1857 की पहली क्रांति, आजादी, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी। और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। और इससे पहले की भी लाइनें हैं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, जिन्होंने कहा था आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी, जिन्होंने अपनी झांसी को गुलाम नहीं बनने दिया, अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। इतना बड़ा योगदान इतिहास भरा पड़ा है महिलाओं का। और डायरेक्ट सेलिंग में भी, दूसरे फील्ड में भी, ये साइंस की फील्ड है। अगर महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती हैं तो इसरो में ये महिलाएं हैं जिन्होंने चंद्रयान को साउथ पोल में पहुंचाया। और ये सब के सब महिलाएं हैं। जो मेन जो साइंटिस्ट है, मेन जो टीम है इसरो में, ये महिलाएं हैं। अभी भी अगर आप अपने आप को कमजोर समझती हैं तो महिलाएं, ये खेल कूद के क्षेत्र में, ये सितारे, ये महिलाएं, ये स्पोर्ट्स वुमेन, ये पूरी दुनिया इनका लोहा मान रही है। लेकिन अगर आप अभी भी अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो अरुणिमा सिन्हा, पूरा शरीर जिनका फ्रैक्चर, डॉक्टर ने मना कर दिया कि कभी बिस्तर से खड़ी नहीं हो सकती, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतेह किया। लेकिन अभी भी आप अपने आप को कमजोर समझती हैं तो गुंजन सक्सेना, हिंदुस्तान की पहली फाइटर प्लेन पायलट,
कारगिल युद्ध में मूवी है, आप मूवी में देख सकते हैं, कारगिल युद्ध में इन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया, पाकिस्तान के साथ लड़ी, भारतीय सेना को जीत दिलवाई। लेकिन अभी भी आप अपने आप को कमजोर समझ रही हैं। तो आरसीएम में भी महिलाएं, कल्याणी मिश्रा, जो 1 करोड़ के आलिशान महल में रहती हैं आरसीएम में आने के बाद, लेकिन आरसीएम से आने की कहानी आप इनकी सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने विपरीत परिस्थितियों से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज आरसीएम ने इनकी जिंदगी जो है वो बहुत खुशहाल कर दी है। ये भविष्य है। पीएचडी स्टूडेंट हैं, मधुसूदी थ्रू आउट टॉपर हैं, लेकिन एमराल्ड के लेवल पे हैं। और क्या शानदार लीडर हैं, जो एसपीजी टीम में भी इन्होंने इनका सेमिनार आपने देखा सभी साथियों ने। हरियाणा की शेरनी का खिताब जिनको मिला, और इनकी कहानी आप सुनेंगे तो अंदर तक झकझोर देने वाली कहानी है। तो कविता सैनी, इतने बड़े बड़े लीडर जो हैं आरसीएम में महिलाएं बन चुकी है, जिनको कहा कि हमारी बहू पागल हो गई है, घर घर जाकर साबुन और शैम्पू बेचती है। आज आप 0-0 देखिए, आप 3 के आगे कितनी जीरो लगी है। 3 लाख महीने की इनकम है, एमराल्ड के लेवल पे है। पूजा मौर्य, सुने आप सुन चुके हैं इनकी कहानी। और ये कपड़े सिलने का काम करने वाली महिला इश्तियाक बेगम टेक्निकल अचीवर है। तो बहुत बड़े परिणाम, बहुत बड़े लेवल हासिल कर लिए हैं महिलाओं ने। रूतन राठी स्टार एमराल्ड है। मेरा परिवार एक कमरे में जीता था, आज आरसीएम ने सब कुछ दे दिया, स्टार एमराल्ड जैसा लेवल। ये सभी महिलाएं हम और आपके बीच में से हैं। 10-20 रुपए का सामान बेचकर गुजारा करती थी, आज आरसीएम से महीने का लाखों कमाती हूँ। सरिता कांबले, मुंबई महाराष्ट्र से स्टार एमराल्ड है। ये महिलाएं हैं आरसीएम में। हस्बैंड के लाखों विरोध के बावजूद भी खुद के दम पर एमराल्ड 1 लाख रुपए महीने की महिला बन पाई हूँ, ये इनके शब्द हैं। रजन साहू, लक्ष्मी प्रधान टेक्निकल अचीवर हैं, और कभी 100 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता था, आज आरसीएम की वजह से सब कुछ है। बरेली यूपी की बेटी मिस काजल शर्मा 50 लाख से भी ज्यादा आरसीएम से ये कमा चुकी हैं। अनपढ़ होने के बावजूद आरसीएम में कामयाब हो गई हूँ। श्रीमती सिया कुशवाहा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर आरसीएम में। पंजाब से हैं, पूरे हिंदुस्तान जिनको जानता है पहचानता है एमराल्ड के लेवल पर। पूजा अरोड़ा विर्क में आप सुनेंगे, इतना जोश और से भरा इनका सेमिनार होता है, और आज इतनी बड़ी कामयाबी। हिमाचल प्रदेश से है मैम अमृता ज्ञान चौहान, और स्टार पर्ल के लेवल पर हैं, और एक प्रेरणा महिलाओं के लिए बन चुकी है, और हमारे और आपके बीच में जो है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आप भी समय के साथ बदलना चाहते हैं? क्या आप भी पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, या क्या आप भी रॉयल्टी टेक्निकल जैसी सफलता चाहते हैं? तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जिसको हम लोग कहते हैं ABCD फॉर्मूला। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल जैसे होता है, वैसे ही अगर आपने इसको याद कर लिया ABCD को, तो आपके पास भी ये कामयाबी आने वाली है। लेकिन A फॉर एप्पल नहीं होगा, A फॉर होता है एक्शन। A फॉर एक्शन, एक्शन मतलब काम करना, बस काम करो यार। A फॉर एक्शन, इस बात को, इस फॉर्मूले को याद कर लो। रोज काम करते हैं, कुदरत रोज काम करती है। पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बाल रोज बढ़ते हैं, नाखून रोज बढ़ते हैं, बच्चे रोज बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। कुदरत अपना काम रोज करती है, रोज काम करते हैं। ये सब्जी वाले रोज सब्जी लाते हैं, रोज सब्जी बेचते हैं। दूध वाले रोज दूध बेच रहे हैं। दुकानदार रोज अपनी दुकान खोलता है, रोज अपना काम करता है। दिहाड़ी वाले मजदूर रोज अपनी दिहाड़ी पे जाते हैं, रोज काम पर जाते हैं, रोज काम करते हैं। ये महिलाएं हैं, मुंबई लोकल की ये फोटो है। ये रोज यही मंजर होता है, रोज यही धक्का मुक्की होती है, रोज यही हाल होता है, क्योंकि रोज काम करते हैं। टीचर रोज स्कूल जाता है, बच्चे भी रोज स्कूल जाते हैं, और ये 365 दिन रोज होता है, हर साल होता है। रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, और भर भर के खाते हैं, और पीते भी हैं दबा के। तो आरसीएम रोज क्यों नहीं, जब सब कुछ रोज होता है, लेकिन आरसीएम रोज नहीं होता। इसीलिए A फॉर एक्शन, यानी कि काम करना है, रोज काम करने की जरूरत है। B फॉर बिलीव,
विश्वास करें, 4 प्रकार का विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर सुरेंद्र वस्त जी कहते हैं, पहला भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, दूसरा कंपनी और मैनेज के ऊपर विश्वास करें, तीसरा विश्वास प्रोडक्ट पर करना है। वो तब होगा जब आप 100% यूज़र बनेंगे। हर प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपका तीसरा विश्वास होने की गारंटी हो जाती है। और चौथा विश्वास खुद पर करना है और सबसे ज़रूरी विश्वास। बहुत बार ये 3 विश्वास तो लोगों को हो जाते हैं, भगवान पर तो सबको होता है, कंपनी पर भी कर लेते हैं। आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी है, इतना करोड़ों अरबों का जिनकी फैक्ट्रियां हैं, तो कंपनी पर भी हो गया। प्रोडक्ट के ऊपर तो विश्वास है, ग्रेड 1 का साबुन है, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, तो न्यूट्री चार्ज की इतनी शानदार रेंज है, गामा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अभी मधु संयम रस वो आ गया है, 15 दिन में डायबिटीज रिवर्स हो रही है, सही हो रही है। तो प्रोडक्ट के ऊपर भी 100% विश्वास हो गया। जब विश्वास चौथे नंबर पर बारी आती है ना, वहां पर लोग पीछे हट जाते हैं। खुद पर ही भरोसा नहीं है, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे चल पाएगा, मुझसे नहीं चल पाएगा। तो ये 4 विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। बी फॉर बिलीव, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर केयर। केयर किस प्रकार से करनी है? केयर करने की जरूरत है सबसे पहले अपनी अपलाइन की। अपलाइन की केयर आप कैसे कर पाएंगे? इनको खाना खिलाकर, पानी पिलाकर नहीं। अपलाइन की केयर होगी जब आप अपनी अपलाइन का कहना मानेंगे, अपनी अपलाइन को फॉलो करेंगे, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की बात मानेंगे, सिस्टम से चलेंगे, तो सबसे बड़ी केयर अपलाइन की होगी। और दूसरी खुद की केयर, अपनी खुद की केयर तभी होगी जब आप सीखेंगे, एजुकेशन लेंगे और जो सीखा होगा उसको अप्लाई करेंगे, तो खुद की केयर होगी। और तीसरी अपनी डाउनलाइन की केयर। अपनी डाउनलाइन की केयर तब होती है जब आप अपनी डाउनलाइन में डुप्लीकेशन करेंगे। जो आपने मार्केटिंग प्लान सीखा, आपकी डाउनलाइन में भी प्लान श्योर होने चाहिए। आप होम मीटिंग करते हैं, आपकी डाउनलाइन में भी होम मीटिंग दिखाने वाले होने चाहिए। तो जितनी ज्यादा डुप्लीकेशन होगी उतनी ज्यादा डाउनलाइन की केयर होती है। और अगर आपकी अपलाइन आपसे स्नेह नहीं करती और डाउनलाइन आपकी इज्जत नहीं करती, तो कारण आप खुद हैं। और ये शब्द हैं स्वर्गीय सतीश पंडित जी, मंजिल की ओर। जैसे ये ऑडियो आप सुनने की कोशिश करेंगे, पहले ही शुरुआत में ही पंडित जी इन शब्दों को कहते हैं। आप सुनिए, कितने मजेदार ऑडियो है सतीश पंडित जी की, और इतनी बड़ी और इतनी गहरी बात है। सो डी, चौथा फार्मूला, आखिरी फार्मूला ABCD का। A फॉर एक्शन, B फॉर बिलीव, C फॉर केयर, D फॉर डिजायर। और डिजायर भी ऐसी नहीं, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कामयाब होने की। अगर बर्निंग डिजायर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। खुद में ही इच्छा नहीं है तो पूरी दुनिया भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। 2 दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, उतने में पीछे से एक रॉकेट आता है, बहुत तेजी से आसमान में आता है और गुजर जाता है। एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को, ये क्या था? दूसरा दोस्त कहता कि पता नहीं क्या था, बहुत तेजी से गया, पक्षी के जैसा था। दूसरा दोस्त बोलता, कौन सा पक्षी था? तो पहला दोस्त कहता है कि ये तो नहीं मालूम कौन सा पक्षी था, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी, तभी इतनी तेजी से उड़ गया। तो यहां पर भी अगर कामयाब होना है और जल्दी और तेजी से कामयाब होना है, तो इसी तरह पूंछ में आग लगानी पड़ेगी और बर्निंग डिजायर जगानी पड़ेगी। और नंबर 1, पहले नंबर पे मिलेगा लगातार बढ़ती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी आमदन। पूंछ में आग लगाने से अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हुई लगातार आमदन मिलती है तो लगा लेनी चाहिए। परिवार के लिए ढेर सारा समय, मनपसंद जीवन शैली, कार, घर और विदेश घूमने का मौका, देश भर के हर स्टेज पर मान सम्मान, दिल से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और कामयाब लोगों का साथ और उनका मार्गदर्शन। नंबर 6, गरीबी और बेरोजगारी का समाधान, हल। इससे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। धर्म और जाति से ऊपर उठकर आपसी प्रेम और भाईचारा, सकारात्मक सोच व सफलता दिलाने वाली शिक्षा, दूसरों की मदद करने का सुअवसर और चिंता मुक्त व खुशियों से भरपूर खुशहाल जीवन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का।